अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 सूरतुल लैल। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। सूरतुल लैल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul Azim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 सूरतुल लैल। लैल के माने क्या है? काइंडली शेयर द स्क्रीन। लैल के माने है द नाइट, रात। क्या हम लोगों ने रात देखी है? रोज देखते हैं, रोज एक्सपीरियंस करते हैं। क्या रात कोई चीज है? इज इट एब्स्ट्रैक्ट और इज इट कॉन्क्रीट? रात क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है? आप छू कॉन्क्रीट सकते हो रात को? कॉन्क्रीट है. कैन यू टच इट? No, but we feel it. Then what we feel is abstract. What we sorry, can touch sorry. is concrete. Yes. Right. तो ना हम उसको छू सकते हैं, ना रात कोई चीज है कि हम उसको उठा के यहाँ से वहां रख दे। जो चीज आप छू सकते हो और उसे उठा के यहाँ से वहां भी कर सके, या आप उसके मेजरमेंट्स, डायमेंशंस ले सकते हो। लाइक पहाड़ है, आप पहाड़ को यहाँ से वहां नहीं उठा सकते, बट उसके मेजरमेंट्स, डायमेंशंस नजर आ रहे हैं, तो वो क्या है?
कंक्रीट है। बट रात क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हैं रात क्या है। हम्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्की सूरा है या मदनी है? मक्की सूरा है। एक रुकू है, 21 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैली इज़ा यग़शा। वह यहाँ पर कसम के लिए आया है। अब अल्लाह ताला किसकी कसम उठा रहे? रात की कसम। कसम है रात की। इज़ा यग़शा, जब वो ढांप ले, जब वो छा जाए। सो Allah Ta'ala swears by the night when it envelopes, है ना। तो रात अपने आप में कोई चीज नहीं है, फिर अंधेरा। और अंधेरा क्या है? ऑपोजिट ऑफ उजाला। तो जब उजाला ना हो, ना रहे, तो वो हो जाती है रात। और उजाला किससे आता है? सूरज की रोशनी से हमारे लिए। तो फिर अब हमें समझ आ रही है कि रात क्या है, क्योंकि सूरज ढल गया तो अब रोशनी खत्म हो गई। जहाँ रोशनी ना हो वहां अंधेरा आ जाता है। और जब अंधेरा हो तो उसे रात कहते हैं। तो आज हमें रात की असलियत डेफिनेशन समझ में आई, दैट इट इज डिवॉइड ऑफ लाइट। Devoid of light, hence darkness, and when it is dark, then it is night. Okay. क्या हमको ये मालूम नहीं? बिल्कुल मालूम। बट हमने आज ये सीखा कि रात कोई चीज नहीं है, बस उजाला नहीं है तो वो रात है। हम्म? अल्लाह ताला रात की कसम क्यों उठा रहे? हम्म? क्या रात हमारे लिए जरूरी है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कि अंधेरा जब हो जाता है, पूरा अंधेरा, लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, तब हम सब के लिए आराम भी जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने 24 घंटे में से प्रॉपर डिवीजन किया हुआ है। और अल्लाह नोज द बेस्ट। कभी 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, कभी रात ज्यादा और दिन कम। ये कब होता है? कौन से सीजन में? रात ज्यादा बड़ी और दिन छोटा। Winter. विंटर्स में, यस। तो अल्लाह ताला जानते हैं कि ठंडी का मौसम है और रात में क्या होगा, बहुत ठंड भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना अच्छा किया कि रात बड़ी कर दी, ज्यादा देर तक अंधेरा रहता है ताकि हम थोड़ा और ज्यादा आराम कर लें। और समर्स में दिन बड़े होते हैं, उजाला ज्यादा है ताकि हम ज्यादा काम करें, ज्यादा मेहनत करें। सुभान अल्लाह। तो कोई भी चीज बगैर हिकमत के नहीं। अब अल्लाह ताला हमें जोड़े सिखाएंगे। वन नहारी इज़ा तजल्ला। वन नहारी, व और। अन्नहार कहते हैं दिन को, द डे टाइम। और कसम है दिन की, दिन की भी कसम उठा ली। इज़ा तजल्ला, दिन कब है? अगेन, डे टाइम इज नथिंग कॉन्क्रीट, अगेन इट इज एब्स्ट्रैक्ट। और दिन तब है जब वो क्या है? इज़ा तजल्ला, जब वो रोशन हो जाए। when it brightens up because of the sunlight। तो फिर हमारे रात और दिन किसकी वजह से है? what is the source? Sun and moon. sun। when there is sun it is day, when there is no sun it is night। मून तो दिन में भी है, मून तो दिन में भी है, लेकिन सूरज की इतनी रोशनी है कि चांद नजर नहीं आता। और रात में
सूरज की रोशनी नहीं है इसलिए चांद नजर आ रहा। अंडरस्टैंड? सो अल्लाह ताला हमें उसके पीछे की हकीकत बता रहे हैं। अब दिन और रात दोनों ही हमारे लिए कितने जरूरी है। बट व्हाट इज डे एंड नाइट? आरंट दे ऑपोजिट्स? और कौन से ऑपोजिट्स मिले हमको यहाँ पर? यग्शा और तजल्ला, कि छा जाए अंधेरा और हो जाए उजाला। तो हमें ऑपोजिट्स मिल रहे हैं ना, रात वर्सेस दिन, अंधेरा वर्सेस उजाला। ये ऑपोजिट्स की बात अल्लाह ताला क्यों कर और इनकी कसम क्यों उठा रहे? दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है और दोनों को हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब ये दोनों की मिसाल देकर, कसम उठाकर अल्लाह ताला आगे और एक ऑपोजिट्स की बात करेंगे। आयत नंबर 3, वमा खलक ज़कर वल उन्सा। वह और कसम है, और कसम है, मा खलक, जो उसने पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अल्लाह ने पैदा किया। खालिक की कसम भी है। अब उस खालिक की कसम यानी किसकी कसम? अल्लाह की। अल्लाह की कसम। तो रात की कसम हो गई, दिन की कसम हो गई, अब खालिक की कसम। कौन सा खालिक? जिसने रात और दिन तो बनाया, उजाला और अंधेरा तो बनाया, लेकिन उसने सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट मखलूक और बनाई, अज़कर, मर्द को, वल उन्सा, और औरत को, द मेल एंड द फीमेल। सो अब अल्लाह की कसम जिसने ये ऑपोजिट्स भी बनाए, मर्द को बनाया और औरत को बनाया। ऑपोजिट्स है या इक्वल है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। और ऑपोजिट भी है, in spite of being opposites, they complement each other. कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे रात और दिन दोनों मिलाकर क्या बनता है? 24 घंटे, वन साइकिल ऑफ रोटेशन, वन साइकिल ऑफ द कंप्लीट डे। वैसे मर्द और औरत दोनों जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते? वो बन जाते हैं एक जोड़ा, एक कपल। बराबर? क्या वो दोनों ट्विन्स होते हैं? नहीं। आर दे क्लोन्स? नो। आर दे अलाइक? नो। कैसे ऑपोजिट है दोनों? जैसे रात और दिन। हाउ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। हम लोग के पास क्या है पता है ना? डायलॉग। व्हाट इज द सेइंग? men are from dash and women are from dash. What? है ना एक saying, men are from dash and women are from dash. Adam and Eve. Men are from Mars and women are from Venus. हाँ, men are from Mars and women are from Venus. क्या ये सही बात है? नहीं। कोई लॉजिक नहीं, कोई तुक नहीं। men and women both are from the earth. But what does it mean? कि दोनों कितने कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट्स है, डिफरेंट है। और अल्लाह ताला को मार्स और वीनस बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ताला ने हमें कैसे समझा दिया? रात और दिन। वो रात और दिन, अंधेरा और उजाला दोनों जरूरी है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों इक्वल भी नहीं है। वैसे मर्द और औरत दोनों
दोनों इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन दोनों ऑपोजिट्स नहीं कहेंगे हम. दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंटरी एंड दे कंप्लीट ईच अदर. दे not only complete each other, but what do? They Complement. complement. They complement each other. जैसे एक गाड़ी के दो पहिए. सुभान अल्लाह. और हम लोग किस बात पे तुले हुए हैं? आप रात और दिन की बात करें तो आज अ, हमारी सोशल लाइफ कैसी हो गई है? क्या हम लोग रात और दिन को सूरज अंधेरे उजाले से डिफाइन करते हैं, या हमारे क्लॉक से, या Clock. हमारे रूटीन से, या Clock. हमारी मर्जी से? हम तो उसे अपनी मर्जी का बना लिए हैं. और रातों को हम जागते हैं, पार्टीज करते हैं, रातों में खाते पीते हैं और सोते नहीं. और फिर दिन को हमने बना लिया है रात, और उसमें हम सोते रहते हैं या अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं. तो जैसे रात और दिन को हमने अपनी मर्जी से ढाल लिया है. मेरी मर्जी, मैं जब चाहूं तब सोऊं, जब चाहूं तब उठूं, बिकॉज अल्लाह ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है. वैसे ही मर्द और औरत ने क्या कर लिया है कि मर्द बनना चाहते हैं औरत, और औरत बनना चाहती है मर्द. क्या ये पॉसिबल है? जहां तो पॉसिबल नहीं है, वहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही है. लुक्स में हम कोशिश कर रहे हैं, मर्द ऐसे कपड़े पहनते हैं जो औरतें पहनती है, औरतें ऐसे कपड़े पहनते हैं जो मर्द पहनते हैं. फिर काम काज में रोल्स, कैरेक्टर्स, बिहेवियर, हर चीज में हम अल्लाह की इस कुदरत को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Defy. यस. अल्लाह अकबर. और हालांकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हमने दोनों को यूनिक बनाया है ना? यूनिक इन देयर बॉडीज. क्या क्या फर्क है मर्द और औरत में? आप लोग बताइए. Physical appearance. हम्म. In that बाल वाल सब आ जाते हैं. Dressing. बराबर. Dressing is हम्म. very obvious. हम्म. Behavior, emotional wise. वेरी गुड. जैसे इन्होंने कहा कि बॉडी ही अलग बनाई है. मर्द का जिस्म देखकर आप पहचान लोगे कि ये मर्द है. और औरत को अल्लाह ने कैसे बनाया है? खूबसूरत, नजाकत, उसके अंदर वीकनेस भी है, लेकिन खूबसूरती भी है. और इसके बावजूद औरत को अल्लाह ने जो पावर दिया है, क्या है? द पावर ऑफ क्रिएशन. एक नई नस्ल उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस, सुभान अल्लाह, वो एक मर्द के अंदर अल्लाह ने नहीं रखे. फिर मर्द के अंदर जो ताकत रखी है, स्ट्रेंथ, फिजिकल, मस्कुलर, वो औरत में नहीं है. मर्द का ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है, औरत का ब्रेन डिफरेंटली. आपको पता है मेन फोकस ऑन वन थिंग एंड women आर मल्टीटास्किंग. डू यू अग्री? Yes, totally. और हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम एक चीज पे फोकस करें और बाकी चीजों को छोड़ दें. और मर्दों से ये नहीं हो सकता कि वो मल्टीटास्किंग करे. फिर इमोशंस. इमोशंस किसके पास ज्यादा है बताओ? औरत. बात बात पे रो देती है, बात बात पर इमोशनल हो जाती है. तो फिर कैसे हम रोल एक्सचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं. अल्लाह ने हर एक को अलग रोल दिया है और यूनिक बनाया है, और उसका काम भी अलग ही दिया है. जैसे हमने रात और दिन को बदल दिया है, वैसे औरत और मर्द भी
इस कोशिश में लगे हैं कि वो क्या कर दे, औरत मर्द बन जाए और मर्द औरत बन जाए। तो अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि मर्द बोले तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और औरत बोले तो कम इम्पोर्टेंट, नहीं, ना ऑपोजिट ट्रू है। अब अल्लाह ताला जो बता रहे हैं आगे, यहाँ तक के तो कस्में हुई, किस किस की कसम हुई बताओ। नंबर 1 आयत में किसकी कसम खाई? रात की, नंबर 2 में, दिन की, नंबर 3 में, अ, और नर की और औरत की, मर्द और नहीं औरत। नहीं, नंबर 3 में ना अल्लाह की कसम है, हाँ, खालिक की कसम, जिसने मर्द और पैदा। औरत को पैदा किया। यस। अब इतनी कस्में उठाकर, और सबसे खास कसम कौन सी थी फिर? अल्लाह की कसम। एग्जैक्टली अल्लाह की कसम, जिसने मर्द और औरत को पैदा किया। अब ये कस्में खाकर अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहते हैं? तो जवाबुल कसम आयत नंबर 4 में है। अल्लाह ताला ये कसम उठाकर फरमाते हैं, इन सअयकुम लशत्ता, इन्ना बेशक, सअयकुम, सअय कहते हैं कोशिश को। किसकी कोशिश? तुम्हारी कोशिश। लशत्ता, बेशक वो कैसी है? शत्ता, यूनिक, जुदा जुदा, डिफरेंट। ठीक है। मुख्तलिफ। अल्लाह ताला ने ही बता दिया, यस, कि मर्द की कोशिश, मर्द के एफर्ट्स अलग, उनसा औरत की कोशिश, औरत के रोल्स डिफरेंट। ठीक है। साइया में क्या वर्ड नजर आ रहा है? साई। साई किसने की थी? साई किसने की थी? Mahajra. Safa Marwa में. महाजरा। यस, महाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने साई की थी। तो क्या किया था उन्होंने? सही की थी का क्या मतलब? दौड़े दौड़ थे धूप बस. की। हाँ, दौड़ धूप की, कोशिश की। क्या चीज के लिए दौड़ धूप की थी? अपने बच्चे को पानी, खाना, इसके लिए कोशिश, भाग दौड़ करके तलाश किया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि बेशक हमने पैदा किया मर्द और औरत को, ताकि वो भरपूर कोशिश करे। इन सअयकुम, बेशक तुम्हारी कोशिश। अल्लाह ताला क्या देखना चाहते हैं? तुम्हारी कोशिश और तुम्हारे आमाल, योर एफर्ट्स। तो तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ही क्यों है? मेहनत करने के लिए, कोशिश करने के लिए, आमाल, अपने आमाल सुधारने के लिए। तो बेशक तुम्हारी कोशिश, लेकिन कैसी है? लशत्ता। शत्ता किसे कहते हैं? ये समझना है आप लोग को। शत्ता इज सच अ ब्यूटीफुल एंड डीप वर्ड, उसमें खजाना छुपा है। क्या हम समझते हैं शत्ता का मीनिंग? आप लोग बताइए, क्या समझ आया आपको शत्ता का मीनिंग? अलग गलत अलग, तरीके. हम्म। अलग अलग तरीके से। तरीके हैं. ओके, अलग अलग तरीका, इतना ही Different समझ आया ना? from every individual different effort. ओके, चलो ठीक है। अब देखो आप लोग, शत्ता, क्योंकि ना ये अरबिक है ना, और वो भी क्या कुरानिक अरबिक, खजाना है, खजाना। अब आप लोग को मजा आएगा समझने में। शत्ता क्या है? शत्ता है एक में से दूसरे को निकालना, एक में से खींच कर दूसरे को निकालना। ठीक है। अभी इस सत्ता को आप समझने के लिए आयत 1 और आयत 2 देख लो, कि हमने अभी बोले रात कोई चीज नहीं है, तो दिन में से रात को खींच के निकाला जाता है, और रात में से दिन को खींच कर निकाला जाता है। कैसे खींच के निकाला जाता है? अल्लाह के लिए तो बहुत आसान है कि बस सूरज है तो उजाला तो दिन, और सूरज नहीं तो अंधेरा, रात। हालांकि है वही,
न रात कोई अलग चीज है, न दिन कोई अलग चीज है। लेकिन मर्द और औरत के लिए बड़ी मेहनत है। अल्लाह के लिए तो आसान है, उसने कुन कहना है, सूरज निकल गया, दिन आ गया, कुन कह दिया, सूरज डूब गया। और वो भी कहने की जरूरत नहीं, वो तो उनको रूटीन अल्लाह ने दे दिया है, वो डिसिप्लिन के साथ सूरज करता है। हमारे लिए क्या है? हमको अल्लाह ताला ने ऑटो मोड पे नहीं रखा, फ्रीडम मिला है ना। अगर हम भी सूरज और चांद और जमीन की तरह होते तो कितना अच्छा होता कि हम ऑटो मोड पे अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे होते। अब अल्लाह ताला से लशत्ता मीन्स टू पुलिंग आउट, तो दिन में से रात को खींच के निकालते हैं, वैसे ही अल्लाह ने औरत को कैसे बनाया। याद है आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा के बारे में क्या पढ़े थे हम? कैसे बनाया औरत को, किसमें से निकाला? सीने की पसली से बाजी। हम्म राइट। तो औरत कैसे बनी है? खींच के निकाली गई फ्रॉम द मैन, आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। क्यों निकाली गई? पर्पस क्या था? आदम अलैहिस्सलाम को कंपनी देने के लिए। लेकिन क्या माँ हव्वा का सिर्फ इतना ही रोल है? बहुत यूनिक रोल है कि अब औरत के अंदर से खींच कर निकालेंगे। किसको? किसको? औलाद को। औलाद को। अब आप समझ रहे हो शत्ता वर्ड, हाउ डीप इट इज। तो टू पुल आउट, शत्ता मीन्स टू पुल आउट, निकालना। एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग इससे भी डीप है कि अपने अंदर छुपी हुई स्किल्स, अपने अंदर छुपी हुई ताकत, अकल, हर एक के अंदर अल्लाह ने खूब खजाना रखा है। दिमाग में भी, दिल में भी, हाथों में भी, पेट में भी। तो अब हमें अपने अंदर से अपनी वो स्पेशलिटी खींच कर निकालनी है। और वो जो स्किल्स अल्लाह ने हर एक को यूनिक स्किल्स दिए हैं, उस उस पर मेहनत करनी है, उसे पॉलिश करना है। हर एक को अल्लाह ने अलग हीरा बनाया है, एक अलग जेम बनाया है। अल्लाह ने हर इंसान को, अल्लाह के नजर में हर इंसान खास है, खास, मर्द हो या औरत। अब ये है कि तुम्हारी खासियत तुम्हारे अंदर ही है छुपी हुई, उसको खींच के बाहर निकालना है, उस पर मेहनत करनी है, उस पर उसे पॉलिश करना है। सुभान अल्लाह। और इस पॉलिशिंग और इस मेहनत के लिए अल्लाह ने हमें साथ साथ में क्या दे दी? अकल दे दी, इल्म दे दिया, कलम दे दी, पढ़ना लिखना सिखा दिया। उससे भी खास हिदायत कुरान से नवाजा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रोल मॉडल बना दिया। Now you understand what is Shatta? Was it important to be discussed and understood? Who यस will tell me? बाजी। वरना हमें ये सूरा ही ना समझ आए अगर हमें ये शत्ता वर्ड ना समझ आए। आप बताओ, हर इंसान का चेहरा अलग है कि नहीं? आवाज अलग। आप लोग कहाँ मुझे देखते हो, मैं कहाँ आपको देखती हूँ? मैं आवाज से पहचान लेती हूँ कि चांद आंटी बोल रहे हैं, सना बोल रही है, शमीम बोल रही है, रिजवाना दी बोल रही है। आप पहचान जाते हो मेरी आवाज, जरीना बाजी की आवाज, रजिया बाजी की आवाज, फरहत हाशमी साहिबा की आवाज। एवरीबडी इज गॉट यूनिक। हैंड राइटिंग देख लो, हर एक की यूनिक। आप देख लो, हर एक का फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट, हर एक के आंखों के रेटिना स्कैन्स आर डिफरेंट, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो।
तो अल्लाह ने हम सबको अलग तो बनाया ही है, और वैसे कुछ खासियत खजाना अंदर भी अलग अलग रख दिया है। कोई बोलने में अच्छा, कोई लिखने में अच्छा, कोई खाना बनाने में अच्छा, कोई साइंटिस्ट है, कोई पोएट है, कोई मैथ्स में अच्छा, कोई इंजीनियरिंग में अच्छा, कोई आर्किटेक्चर में, कोई मेहंदी में, कोई क्राफ्ट्स में। इजंट इट? अल्लाह ने हर एक के अंदर खजाना रख दिया, अब उसे बाहर निकालो। कब निकालोगे? अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे, कब निकालोगे? दिन के बाद रात आ रही है, रात के बाद दिन आ रहा है, और तुम्हारी जिंदगी तो टिक टॉक, टाइम इज रनिंग आउट। फिर तुम कब मेहनत करोगे? कब तुम अपने अंदर के वो खजाने निकाल कर उसे पॉलिश करोगे? वरना वो अंदर ही पड़े पड़े। अल्लाह ने तुम्हें जिस मकसद से भेजा है, उस मकसद ही को अगर तुम पूरा ना करो, दिन सिर्फ खाने पीने और मजे के लिए और रात सिर्फ सोने के लिए गुजार दो, तो तुमने पर्पस, अल्लाह के पर्पस का हक अदा नहीं किया। और कुरान हमें क्या बताता है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कुरान को सीखना, समझना, अमल करना और औरों तक पहुंचाना। और कौन बताएगा हमारी जिंदगी का पर्पस? देयर इज वन आयत इन द कुरान, हु विल से, which describes the purpose of our life. Who will say? Nobody knows. अपनी जबान में बोलो। कुरान को सीख कर समझ कर उसको उस पर अमल करना है। नो, हाजरा अंसारी। इबादत के लिए, इबादत करना है अल्लाह की। बहुत अच्छे। और इबादत का क्या मतलब है फिर? आसिया, क्या आपका भी जवाब यही था? हमने कहाँ समझा है कुरान को? पढ़ तो रहे हैं अभी भी नहीं समझ पाए हैं। अल्लाह को राजी करके जाना दुनिया से। देखिए, पहले तो ये आयत आप लोग याद रखें, ये बहुत जरूरी है। यू शुड बी नोइंग दिस। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, and I did not create the jinn and the mankind except to worship me. But हमने सिर्फ वर्शिप कौन सी ले ली? रिचुअल्स। नो, इसका मतलब है टू ओबे अल्लाह 100%। और ओबीडियंस में वर्शिप आ जाती है। अल्लाह का हर हुक्म मानना ही अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह ने यहाँ पे हमें क्या हुक्म दिया? इस सूरह में, सूरत अल-लैल में क्या हुक्म मिला है हमको? बताओ, टेल मी। Baji, to strive and get the best of your, to perform the best of your abilities. वेरी गुड। टू स्ट्राइव एंड टू परफॉर्म एंड टू एक्सेल with what is given to you. What is given? The raw material. वो कहाँ है? अंदर है खजाना। वेरी गुड। इंशाल्लाह। तो अब हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए हर वो मेहनत का काम करना है, और मेहनत करते रहना है। क्या है ये? शत्ता, सॉरी, सायकुम में मेहनत वर्ड है, तुम्हारी कोशिश। ठीक है, चल अल्हम्दुलिल्लाह। तब हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अमल की भी कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को हमारी कोशिश बहुत पसंद है। अब आगे देखेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 5। अम्मा, फिर लेकिन। अब अल्लाह ताला है ना, दो तरह बता रहे हैं हमको, क्योंकि यहाँ पे हर चीज दो दो आई, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, मर्द और औरत। अब अल्लाह ताला हमें इसी तरह दो लोगों की कोशिश बताएंगी, ऑपोजिट्स। ठीक है ना? तो ऑपोजिट्स हमें ढूंढते रहना है इस पूरी सूरह में।
आयत नंबर 5। वह फिर, अम्मा लेकिन, मन जिसने, अता जिसने अता किया, जिसने दिया, और सिर्फ दिया ही नहीं देता रहा। One who is generous, one who gives, gives and gives. समझ आ रहे? अता जो हमेशा देने वाला बनता है, बहुत ज्यादा रहम दिल, बहुत ज्यादा उसके अंदर इतनी गुडनेस है, इतनी पोटेंशियल है कि वो हर वक्त, हर सेकंड बस आता है, आता हमें बनना है। ओके, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए। यू हैव टू बी ऑलवेज, ऑलवेज गिविंग पर्सन। और कौन होता है गिविंग? जिसके अंदर बहुत सी खैर हो, गुडनेस हो। फिर वो क्या क्या दे सकता है? क्या क्या दे सकता है? हमें नहीं पता क्या क्या दे सकता है। वो क्या देना है, वो किसके साथ डिफाइन हो रहा है, वो देख लो। वत्तका देना भी है, लेकिन साथ साथ में उसने तकवा भी किया, वो कॉन्शियस रहा। अब किसका तकवा है? हमारे दिलों में तो लोगों का तकवा है, तो हम देते हैं किसको देखकर? लोगों को देखकर। ये अमीर है तो इसको ये देना है, ये मेरा फेवरेट इंसान है तो इसे ये देना है, ये ऐसा है तो इसे ये देना है, और वो तो गरीब है तो उसको वो देना है। लेकिन अब अता के साथ अल्लाह ने किस चीज को जोड़ दिया? ऑपोजिट को नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंटरी। वत्तका, जिसके दिल में लोगों का खौफ नहीं, बल्कि अल्लाह कॉन्शियस है, जो माइंडफुल ऑफ अल्लाह है। फिर वो अपना हर कदम फूक फूक कर रखता है, वो अपने हर अमल से अपने आप को बचाता है। किस चीज से बचाता है? तकवा। तकवा प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम व्हाट? अल्लाह की नाराजगी से बचाता है। वेरी गुड। अल्लाह की नाराजगी से तकवा बचाता है, तो अल्टीमेटली किससे बचाता है? रॉन्ग डूइंग्स, फ्रॉम गुनाह, फ्रॉम रॉन्ग डूइंग्स। एंड फाइनली किससे बचाता है एज अ कॉन्सिक्वेंस? नार, जहन्नुम। जहन्नम की आग से बचाता है ना? तो तकवा जब हमारे अंदर साथ साथ हो, और अल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान देने वाला हो, तो अब वो कैसे देगा? गिन गिन के देगा, चुन चुन के देगा, या भर भर के देगा, नेछावर कर देगा? Isn't it? आप मुझे बताओ कि समझो कहीं पे आग लगी है। अब आग से बचना है ना, तकवा तो चाहिए, बचना है हमको आग से। तो आप क्या करोगे? एक एक मुट्ठी पानी लाके डालोगे। आग कितनी बड़ी है? अल्लाह न करे पूरे घर में आग लगी हो, तो आपकी एक मुट्ठी पानी से आग बुझ जाएगी? बुझ जाएगी? नहीं नहीं बुझेगी। बाजी। यहाँ पे आपको क्या लगाना है आपके तकवा के साथ? आपको समझ रहा है ना? बचने के लिए यहाँ पर क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। तो ये लॉजिक, ये सेंस, ये कॉन्शियसनेस किसके साथ आता है? ये तकवा के साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अच्छा, तकवा कहाँ होता है? क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तकवा हाँ हुना। हा होना। और हाथ कहाँ रखा अपना? सीने दिल पे। पे। सीने पर। तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा हा होना। तो तकवा कॉन्शियसनेस दिल में है, और अक्ल किधर है?
दिमाग में, तो अब ये है कि तुम्हें आग कितनी बड़ी है उसके हिसाब से उतना पानी डालना होगा। साथ साथ में यू विल नीड हेल्प, you will need assistance, you will also have to call for fire brigade। आप किस चीज को पहले उठाओगे, जो जिंदा है उसको या जो मटेरियल चीजें हैं उसको? इंसान को। इंसान को। उसमें आप किसको पहले चूज करोगे? जब आग लगी है, इंसान काफी सारे हैं, आप किसको पहले चूज करोगे किसको बचाने के लिए? आप आपके दिल से भी सोच रहे हो, दिमाग से भी सोच रहे अपनी फैमिली बचे। हो? हाँ, पहले अपनी फैमिली को बचाओगे। वो नेचुरल प्रायोरिटी है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और अब फिर आप सब इंसानों को भी बचाओगे, जानवर है आपके पेट से, आप उसको बचाओगे। उसके बाद भी आपके पास मौका है, टाइम है, तो अब आप आपके मटेरियल चीजों में से क्या उठाओगे? मोस्ट प्रेशियस, इजंट इट? जिसकी आपके पास कदर और वैल्यू आप समझ रहे हो, दिमाग भी यूज कर रहे हो। तो वैसे आपको हर वक्त अपना दिमाग और अपना तकवा यानी दिल, इमोशंस, और साथ में अल्लाह की नाराजगी से बचने वाले काम, हाँ, अभी इसको साथ में मिला के अब देने वाला बनना है। अब आप सोचो कि आपके एक्शंस क्या जबरदस्त एक्शंस हो जाएंगे। और देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पर क्या क्या दे सकते हो आप। अब फिर से ऊपर आ गया कि मर्द और औरत दोनों अलग चीजें दे सकते हैं, बराबर। आप देखिए, मर्द का दिल बड़ा होता है, वो पैसे कमाता है, पूरी अपनी फैमिली पे खर्चा करता है, और सेल्फिश बहुत कम होते हैं मर्द। और अगर औरत कोई पैसा कमाना वो शुरू कर दे, तो वो ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने इससे ये लिया, मैंने कमाया, मैंने खरीदा। रोज आदमी बोलता है आके, मैंने कमाया मैंने पैसे ला के दिए। लेकिन औरत खाना भी बनाती है तो क्या कहती? मैंने ये डिश बनाई। कहाँ पे मैं ज्यादा नजर आ रहा है? और एम आई राइट और रॉन्ग? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। है ना? तो ये मैं है, मैं जहाँ पे मैं दिखे ना, वहां पे हमें हम उसको दूर करना है, मैं को। हर चीज में मैं, जरा अपनी जबान को चेक करो, दिन में कितनी बात करते हो और उसमें मैं कितनी बार आता है। तो देने वाला मैं नहीं होता, देने वाला किसकी फिक्र करता है? जिसको देना है ना? तो इंशाल्लाह अब क्या क्या देने वाला बनना है, ये आप लोग बताओ मुझे जल्दी जल्दी, कम ऑन। बाजी, टाइम एंड एफर्ट। हम्म यहाँ पे जब हम कुरान क्लास में बैठते हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना सना? जी बाजी, हाँ बेस्ट हाँ हाँ, वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स व्हेन वी आर डूइंग कुरान क्लास। यस। और फिर बाद में जब एक्चुअल अमल की बात होती है, तब हम सबसे ज्यादा स्टिंजी बन जाते हैं। तब हमारा ना दिमाग काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, फिर हम सिर्फ लेजी बन जाते। व्हाई लाइक दैट? दिस इज वेरी नेचुरल, क्योंकि ईमान का लेवल अभी हमारा हाईएस्ट रहता है। तो और क्या इसने बोला? टाइम एंड एफर्ट। आप लोग क्या बोलते हो? जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह की राह में देना है, सदका खैरात, यू मीन एहसान। पैसा? यू मीन पैसा? जी। ओके, एहसान और? करना है लोगों पे। ओके, क्या क्या देकर एहसान करना है, ये बताइए। शी सेड पैसा, एनर्जी, आप टाइम, आपने कहा पैसा, और क्या दे सकते बाजी, हैं? स्किल सेट्स, अगर कुछ आता है तो मैं किसी को सिखा दूं। वेरी गुड। और टैलेंट। टैलेंट। और कुछ भी हमें करना है तो किसके साथ करना है, वो आगे बता रहे अल्लाह ताला हमें, क्योंकि बात खत्म नहीं हुई है अभी भी, अभी इंस्ट्रक्शंस बाकी है। तो अभी बात और अच्छे से समझ आएगी कि देने वाला भी बनना है, तकवा के साथ काम करना है,
और आगे देखो, वसद्दक बिल हुस्ना, और उसने तस्दीक की। सद्दक, सद्दक दोनों वर्ड के लिए आता है। सद्दक का मतलब होता है सच्ची बात को समझ लेना, मान जाना, सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, और उसे एक्सेप्ट करना। दूसरा इसमें क्या वर्ड नजर आ रहा है आपको? सद्दक में हम सदका, लोग जो कहते हैं सदका, वेरी गुड। तो सदका वर्ड ही इससे बना है। किससे बना है पता है? सच्चाई से, सच्चाई से। और आप मुझे बताइए कि सबसे सच्ची, सबसे सच्ची बात कौन सी है? कलमाए तैयब, कलमाए तैयब, वेरी गुड। और वो तो एक बात हुई ना, कलमाए तैयब। सबसे सच्ची किताब कौन सी? कुरान, सबसे सच्चा दीन कौन सा? इस्लाम, सबसे सच्चा तरीका कौन सा? सुन्नत। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब कुछ इन वन वर्ड इज बिल हुस्ना। बिल हुस्ना, यानी सच्चा तो है, लेकिन कैसा है इस्लाम? खूबसूरत। हुस्ना में आप देखिए हसीन वर्ड नजर आ रहा है, लेकिन हुस्ना ये जाता है इसमें सुपरलेटिव में। तो बात अच्छी भी हो, खूबसूरत भी हो। ठीक है, अच्छी भी हो, खूबसूरत भी हो, प्लस लिख लीजिए, प्लस अमल के काबिल भी हो। एक बात होती है कि आप बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बोलते हो, बट आप कर नहीं सकते। आपने देखा कि किसी ने एवरेस्ट क्लाइंब किया, आपने उसके लिए ताली बजाई, उसके सर्टिफिकेशन, उसका ऑनर, लेकिन क्या आप कर सकते हो? हम में से सब कर सकते हैं? नहीं। बराबर। एक जन चांद पर गया, बहुत अच्छा किया, हमने बैठ के पूरा उसका लाइव टेलीकास्ट देखे। मार्स पे गए, हमने टेलीकास्ट देखे। क्या हर एक वो काम कर सकते हैं? नो। तो ये है वसद्दक बिल हुस्ना, वो काम है जो हर एक कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? तो अल्लाह ने हमारी शरीयत, शरीयत इस्लाम कैसी बनाई है कि वो हर एक के लिए आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भेजा गया हूँ ऐसी शरीयत के साथ, ऐसे दीन के साथ जो काबिले अमल है। यू अंडरस्टैंड? विच इज फीजिबल फॉर ईच एंड एवरी वन। बराबर है? क्या हमारे दीन में हमें ये कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ो, मार्स पर जाओ? हम्म? बाजी हमारे दिन में तो ये भी कंपल्सन नहीं कि डोंट गेट मैरिड लाइक अदर रिलीजन्स। हमको अल्लाह ताला ने कोई भी एक्सट्रीम चीज का हुक्म नहीं दिया। तो इस्लाम कैसा है? बिल्कुल इजी, इजी टू फॉलो, प्लस नॉट एक्सट्रीम एट ऑल। और अल्लाह ने जब हम इंसानों के लिए बनाया है, तो हमारी, अल्लाह ने हमारी ताकत, हमारी सोच समझ हमको ऐसा बना दिया कि हम इस काम को कैसे कर सके, पूरा कर सके। इट इज नॉट आउट ऑफ रीच फॉर अस। आप मुझे बताएं, हमारे रमजान के रोजे छोटे छोटे बच्चे भी रख लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। एक महीने में 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है, कुरान की तफसीर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुरान पर अमल जबरदस्त कर रहे हैं। हज करने के लिए न्यूबॉर्न बेबीज को भी लेके चले जाते हैं, हज भी हो जाता है, और बूढ़े ज़ईफ भी कर लेते हैं।
रोजा भी ज़ईफ लोग भी रख लेते हैं, तो फिर नमाज का क्या कहना। नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आसान है। फिर सच बोलना आसान है या झूठ बोलना आसान है? बताओ। झूठ बोलना आसान है, अच्छा। लेकिन हम कुरान में आके नहीं बोलते अभी। ओके। बाजी झूठ बोलना मुश्किल है, because to cover up one lie you have to tell 10,000 other lies. एग्जैक्टली। सच सच है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सच बोलने के लिए क्या सोचना पड़ता है? जो हुआ वो बोल दिया। लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि नहीं? अम्मी आप बोलिए। बोलना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वरना फिर आपका झूठ तो फौरन पकड़ा गया। तो यही बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे इस दीन, इस शरीयत को कैसे बनाया है, बहुत नेचुरल, बहुत इजी टू फॉलो। ठीक है। और फिर आप लिख लीजिए, बिल हुस्ना के मीनिंग है ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी क्या? बिल हुस्ना की मीनिंग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। हुस्ना की मीनिंग पहले तो हसीन है, और किसके लिए आया है? हमारी शरीयत, हमारे कुरान इस्लाम के लिए। कैसा है? सद्दक, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल सीधा। बिल हुस्ना के मीनिंग्स लिख लीजिए। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका क्या मतलब है? तौहीद, एक अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। इसके ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? इसके ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? शिर्क। ठीक है। बिल हुस्ना का सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रैकेट में लिख लीजिए सुन्नत। ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? बिद्दत। बिद्दत। बिदअत। हम लोग सब देखने वाले हैं क्या इजी है और क्या डिफिकल्ट है। ओके। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, कुरान। कुरान ब्रैकेट में लिख लीजिए सिराते मुस्तकीम। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, कुरान है क्या? अल्लाह का कलाम। ठीक है। और सिराते मुस्तकीम। ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? कुरान के ऑपोजिट में Deviation बाजी। लोगों, क्या लोगों की बातें। समझ आ रहा है? कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का हुक्म। ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? शी इज राइट, डिविएशन। बट कैसे समझ आए डिविएशन? तो आप लिख लीजिए ऑपोजिट में लोगों की बातें, और ब्रैकेट में लिख लीजिए शैतान। शैतान। फोर्थ पॉइंट बिल हुस्ना में लिख लीजिए, आखिरत पर यकीन। आखिरत पर यकीन। ब्रैकेट में लिख लीजिए नेकी पर सवाब। नेकी पर सवाब और गुनाह की सजा। क्या है फोर्थ पॉइंट? आखिरत पर यकीन, ब्रैकेट में लिखेंगे नेकी पर सवाब और गुनाहों की सजा। ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? आखिरत पर यकीन ही नहीं, दुनिया ही दुनिया। आखिर ऑपोजिट में लिख लीजिए सिंपल शॉर्ट में, मेरी मर्जी। आ गया उसमें सब कुछ? अब आप अब आप ये दोनों आयतों को देख लीजिए, और फिर इसके बाद की आयत तो हमारे लिए बोनस है, बोनस। एंड आई लव अम्मा पारा।
Every para I like, but Amma para is something very, very special. छोटे छोटे पैकेट्स बट कितने खजाने. अब अल्लाह ताला 5 और 6 में क्या फरमा रहे हैं? फिर लेकिन जो देने वाला है वो क्यों देता है? उसके दिल में, दिमाग में बस अल्लाह का तकवा है, कॉन्शियसनेस. अब वो कैसा देगा? अच्छा देगा या बुरा देगा? कम देगा या ज्यादा देगा? बेस्ट देगा, ज्यादा देगा. वेरी गुड. ये सब लिखना है आपको, क्योंकि हमें ये बनना है. ऑपोजिट वाला बहुत खराब है, वो हम ऑलरेडी है. वो अब हमें सुधर कर ये बनना है. फिर वह सद्दका बिल हुस्ना, और वो क्या करता है? वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, देने वाले. माँ आयशा से क्या फरमाया था रज़ियल्लाहु अन्हा से? ये बकरी को ज़बा कर दो और बांट दो. आकर पूछा क्या किया? उन्होंने कहा कि सब कुछ बांट दिया, सिर्फ ये रान का हिस्सा बाकी रखा है हमारे खाने के लिए. फरमाया जो बांट दिया वही बच गया, जो खाने वाले हैं वो तो जाया होने वाला. सुभान अल्लाह. ये सुन्नत तरीका आपने करके दिखाया. फिर कुरान, कुरान तो देने की बात करता है. अपर हैंड इज बेटर देन द लोअर हैंड. देने वाले के लिए कुरान में क्या फरमाया कि अल्लाह के अर्श का साया होगा जिस दिन और कोई साया ना हो. चाहे एक आधी खजूर ही क्यों ना हो, वो तुम्हें जहन्नम की आग से बचा देगी अगर तुमने उसे किसी और के साथ शेयर किया. फिर फरमा दिया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट्स. मैं सीखकर मैं अकेली अच्छी बन जाऊं, मैं अकेली जन्नत में जाऊं? नो नो नो. आलिम दीन के लिए अल्लाह ताला भी दुआएं करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी दुआएं करते हैं. हर मखलूक, यहाँ तक के समंदर की मछलियां और मिट्टी के अंदर की तमाम चींटियां आलिम दीन के लिए दुआ करती है, जो क्या करता है? उस इल्म को बांटते रहता है. और हर सुबह अल्लाह ताला 2 फरिश्ते भेजते हैं सिर्फ एक ही दुआ करने के लिए. क्या है वो दुआ? कि अल्लाह देने वाले को और दे, देने वाले को और दे, देने वाले को और दे, और ना देने वाले का सब कुछ बर्बाद कर दे. फिर जिसको आखिरत पर यकीन है कि एक दूंगा तो मिनिमम 10 मिलेगा, 70 मिलेगा, 700 मिलेगा, 7000 मिलेगा, तो ये यकीन बदले का, सवाब का. और नहीं दूंगा, कंजूस बन जाऊंगा, तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ बर्बाद कर दे. अल्लाहु अकबर. सो दिस इज नाउ. अब कोई हमारे पास है, कोई ऑप्शन है कि हम ना देने वाले बने या देने वाले बने? एक और ब्यूटीफुल पॉइंट है इसके अंदर कि आ में आप लिख लीजिए किसका हक अदा कर रहे. आता में हुकूकुल इबाद, बंदों का हक. और वत्तका में किसका हक अदा कर रहे? अल्लाह का. अल्लाह का. तो देखिए, जब हम अल्लाह को राजी करने के लिए देने वाले बनते हैं तो हम दोनों का हक अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह का भी और अल्लाह के बंदों का भी. हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद. नाउ इज इट इजी और डिफिकल्ट? तो अल्लाह ताला आगे आयत नंबर 7 में हमें बता रहे हैं, विच विल बी कवरिंग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. नो, ऑन द थर्सडे इंशाल्लाह, बट आई जस्ट टच इट. कि
ये काम मुश्किल लग रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, फिर हम आसान कर देते हैं इस काम को, लिल-युस्रा, आसानी का सामान। अल्लाह ताला देखते कि मेरा बंदा इस काम को करने की नियत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसे उसके लिए क्या कर देते हैं, फरमाया प्रॉमिस, गारंटीड, हम उसके लिए उस काम को बिल्कुल आसान कर देते हैं। उसके दिल में पहले कितनी कंजूसी थी, अब अल्लाह ताला उसके दिल को सखी, जेनरस बड़ा कर देते। देना भी आसान, शेयरिंग भी आसान, पढ़ना भी आसान, पढ़ाना भी आसान, अमल भी आसान, माफ करना भी आसान, नेकियां आसान, इबादत आसान, फर्मा बरदारी आसान, शिर्क को छोड़ना आसान, गुनाहों को छोड़ना आसान, हराम को छोड़ना आसान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी कर दे और हमें ऐसे नेक अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।